क्वेश्चन दिया है कि ए ओ बटा ओ सी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए ओ क्या है, तो कहेंगे यहाँ से लेके ये ए ओ और उसके बटा ओ सी, मतलब ये जो है ओ सी, ये तो ए ओ बटा ओ सी। ठीक, ये दोनों में बराबर हैं बी ओ, ये एंगल बटे में ओ डी, ये दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है। ठीक है, ये और इन दोनों का जो अनुपात है वो दोनों बराबर है 1/2 में। कितना है? 1/2 में। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि दिया है, सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। तो आप कहेंगे दिया है क्या, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर में 1/2, ये दे रखा है। इसके अलावा ए से बी तक की दूरी जो है, इसके अलावा ए से बी तक की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको डी से लेके सी तक की दूरी का मान निकालना है, डी सी निकालना है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर अगर ये अनुपात जो दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप है। अब ये कैसे होगा देखिए ध्यान से, अगर हम त्रिभुज ए ओ बी में ले लें, त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में बात करें तब, क्योंकि ए ओ बी जो हम बात करेंगे यहाँ से, ए ओ बी मतलब ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और सी ओ डी ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे देखिए ध्यान से, एक तो ये एंगल जो है इस एंगल के शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हो जाएगा, मतलब ए ओ बी ये एंगल और सी ओ डी ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी। क्यों बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। उसके बाद ए ओ बराबर बी ओ बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ही 1/2 कहा है। ए ओ ये 1 हो जाएगा, ओ सी ये 2 हो जाएगा, बी ओ 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। इस हिसाब से ए ओ बटे ओ सी इन दोनों का अनुपात क्या है? इन दोनों का अनुपात है ए ओ बटे ओ सी, इन दोनों का अनुपात 1/2 है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बी ओ, ये जो बी ओ है, बी ओ इसका अनुपात और ओ डी इसका भी अनुपात क्या है, बी ओ बटे ओ डी इसका भी अनुपात 1/2 है। मतलब अगर एक ही त्रिभुज में है ना, क्योंकि ये दिया है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये हमको कहाँ से पता चला, ये दिया है, ये याद रखेंगे कि कहीं पर भी एक एंगल बराबर हो गया, दो त्रिभुजों में एक एंगल बराबर हो गया, यहाँ से दो त्रिभुजों में दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक है, अगर ऐसा है तो बी ओ बटे ओ डी बराबर ए बी बटे डी सी भी तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एंगल सॉरी ये एंगल 5 वाला और ये डी सी ये भी, इनका भी तो अनुपात बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? कहेंगे 1/2 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है होगा। अब देखिए अगर ऐसा है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये बी ओ बटे ओ डी का मान तो पहले ही 1/2 है कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, तो पहले 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए बटे में। ये डी सी का मान आपको नहीं पता है तो यहाँ पे डी सी लिख दीजिए बराबर, बी ओ बटे ओ डी का मान 1/2 है। अब इसको करेंगे तिर्यक गुणा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, और यही आपको 10 सेंटीमीटर पूछा गया था और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।